अभी किसी ने मेरे से पूछा कि जैसे आप बीजेपी को वोट क्यों करते हो, कांग्रेस को वोट क्यों नहीं करते, या कांग्रेस को वोट क्यों करते हो, बीजेपी को वोट क्यों नहीं करते। तो सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि इस मामले में बहुत मैं अनफॉर्चुनेट रहा हूं कि मैं किसी भी चुनाव में वोट कर ही नहीं पाया हूं। उसका रीज़न ये है कि मैं चुनाव जो बूथ है अपना, अपने गाँव का, अपने एरिया का, उस जगह पर मैं रहता ही नहीं हूँ। पीछे के 10 सालों क्या 12 सालों से मैं बाहर ही रह रहा हूँ, और जब से मैं बाहर रह रहा हूँ न ग्राम चुनाव का दे पाया हूँ, न ही विधानसभा का दे पाया हूँ, न ही संसद वाला चुनाव का दे पाया हूँ। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 ये है कि मैं पॉलिटिकल विचारधारा को लेकर के कि बीजेपी, कांग्रेस, ये पार्टी, वो पार्टी लेकर के मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं रहता, पॉजिटिव नहीं रहता कि नहीं इन्हीं को देना, इन्हीं को करना है, जो अच्छा काम करेगा उसे देंगे। पॉइंट नंबर 3 ये है कि कांग्रेस को क्यों नहीं दे रहे हैं, बीजेपी को क्यों दे रहे हैं। तो एक बार आप जो है राहुल जी को देख लीजिए कि राहुल जी की पर्सनैलिटी, राहुल जी का जो बोलने का तरीका, काम करने का तरीका, और एक बार मोदी जी को एक्सपीरियंस देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा मोदी जी पीछे के 25 साल से काम कर रहे हैं, है ना। 1998 1999 से ही वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, फिर लगातार चीफ मिनिस्टर रहने के बाद पीछे के 12-13 साल से प्राइम मिनिस्टर रह रहे हैं। काम अच्छा कर रहे हैं तभी तो, अगर आप क्लास में अच्छा परफॉर्म करते हो, क्रिकेट में अच्छा खेलते हो, तभी तो लोग कहेंगे कि आप अच्छा कर रहे हो, ऐसे तो नहीं कह देंगे। पॉइंट नंबर 4 है कि जो बीजेपी की गवर्नमेंट पीछे के 12-13 सालों से चल रही है, इसमें कोई भी ऐसा बड़ा करप्शन का केस नहीं आया है। जो कांग्रेस की सरकार गिरी थी 1989 में, तो उस टाइम वो फोर्स घोटाला हुआ था। जो इसके बाद भी 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ या कैग घोटाला हुआ, कोयला का घोटाला हुआ, 1.76 लाख का हुआ हो, या तो फिर ऑन भी लैक्स का घोटाला, 1.86 लाख का घोटाला हुआ हो, उस दौरान ऐसा हुआ था कि कैग ने जो ऑडिट रिपोर्ट ले आई थी उसमें घोटाला लिया गया था, उसमें भी घोटाला हुआ था। ठीक है। बट अभी क्या कह सकते हैं कि अभी के घोटाले में बीजेपी में कुछ ऐसा आया नहीं है, कोई घोटाला हुआ नहीं है। तो मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगा फाइनली कि ये वोट देने के मामले में ना, ये नहीं हमें बात करनी चाहिए कि हम इस पार्टी को वोट क्यों दे रहे हैं, उस पार्टी को वोट क्यों नहीं दे रहे हैं, या उनके क्या प्रॉस एंड कॉन्स हैं, उन्होंने क्या डिसएडवांटेज और क्या उनके अच्छे काम हैं, है ना। तो ये आप खुद से भी कर सकते हो। जैसे भारत सरकार की जो स्कीम चलती हैं, चाहे मनरेगा की हो, चाहे हाउस बनाने की हो, चाहे बिजली की हो, चाहे पानी की हो, चाहे जो रोड बनाने की हो, है ना, चाहे एयरवेज हो, हाईवेज हो, रोडवेज हो, वाटरवेज हो, ये सब में डिजिटल गवर्नेंस हो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो, ये सारी चीज़ें अच्छे से करी है। 100 से भी ज़्यादा योजनाएं भारत सरकार ने लागू करने की कोशिश करी है, और उसमें से 70 to 80% सक्सेसफुल भी हुआ है ना। तो जनधन योजना का भी नाम आप ले सकते हो, इसमें उज्ज्वला योजना का नाम ले सकते हो। तो अलग अलग जो स्कीम्स हैं वो सारे अभी आप देख रहे हो कि मनरेगा का नाम बदल करके कर रहे हैं कि विकसित भारत राम जी करके, है ना, योजना, जिसमें 125 दिन कर उनको जॉब देने की गारंटी है। तो आपको इसमें परेशान नहीं होना है कि हम इन्हें वोट दे रहे हैं, इन्हें वोट क्यों नहीं दे रहे हैं। आप ये समझ लो, सीधी सी बात है कि यही बात हम आपसे पूछें, आप इन्हें वोट दे रहे हो, इन्हें वोट क्यों नहीं दे रहे हो। सीधी सी मान है कि यार किसी का ओड़ा पाव खाने का मन है, किसी का मन है कि समोसा खाएंगे, तो जिसका ओड़ा पाव खाने का मन है उसे ओड़ा पाव खा रहे हैं, तो जिसका सैंडविच खाने का मन है सैंडविच खा रहे हैं, तो जिस तुम्हारा मन समोसा खाने का तो समोसा खाओ। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप किसे पसंद करते हो, किसे पसंद नहीं करते हो। तो इसमें क्वेश्चन करने का हक तो नहीं है, क्योंकि हमें अपने विचारों की स्वतंत्रता है ना, और हम जिसको चाहें उसको चुन सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग सरकार बनती है, जिसे सबसे ज़्यादा जनता पसंद करेगी, जिसकी पर्सनैलिटी में वो बात होगी, जो दिखाएगा कि हम सच में कुछ काम करेंगे, उसी को अवसर लोग पसंद करेंगे। बहुत ज़्यादा धर्म और जाति के बल पे अगर आप सोचो बहुत अच्छा कर लोगे, तो अब वो बहुत नहीं चलने वाला है, क्योंकि पहले वाला ज़माना गया। अब प्रिंट मीडिया